आइए जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में 2023 मई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी धनु राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए प्रेडिक्शन आप सभी के लिए ध्यानपूर्वक सुनिए। लेकिन उससे पूर्व भी मैं आप सभी को ये विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है कि प्रेडिक्शन उस हिसाब से है। कृपया इनको सन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। मई के महीने में धनु राशि वालों को खास तौर पे अपनी डिजायर्स पे काबू रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। अपनी इंद्रियों को उच्छृंखल नहीं होने देना है किसी भी सूरत में। नेत्रों की हो, कानों की हो, नासिका की हो, जिह्वा की हो, मन हो, उच्छृंखल नहीं होने देना। वो एक ही रूप से हो सकता है यदि आप प्रभु का चिंतन मनन करें। जब जब आपको लगे आपकी डिजायर बढ़ रही है, उतना धन मुझे कमाना था, उतना मैं कमा नहीं पाया या मैं कमा नहीं पाई, अगर उतना धन मैंने कमाया होता या मैं कमा पाती तो मेरा जीवन आज ये नहीं होता, कुछ और होता और वो हो जाता और ये हो जाता। ये सारी बातें जीवन में बिल्कुल कोई श्रेणी नहीं रखती। यकीन मानिए, विश्वास कीजिए मेरा, इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। आपको यदि जीवन में कुछ मिलना था वो नहीं मिला, आप कोशिश कर रहे हैं, आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो दुखी होने का ये विषय वस्तु तो नहीं है। कितने ही लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं है पुरुषार्थ करने के लिए और इस बात पर रोने के लिए भी कि हमने ये एफर्ट किया, ये मजदूरी करी, हमारे साथ ये कार्य नहीं हुआ। वो लोग ज्यादा विल पावर से भरे होते हैं, वो एक ही हाथ से अपने कार्य करते नजर आते हैं और सारे करते हैं। जब भी जीवन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है तो अपने से नीचे वालों को देखें, वो आपसे कितने ज्यादा दुखी हैं, आपको बल मिलेगा। और जब भी जीवन में प्रेरित होकर और आगे जाने हो तो अपने से ऊपर वालों को देखिए। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में एक जगह पे डिप्रेशन और एक जगह पे द्वेष से आगे जाने का कोई मतलब नहीं। अपनी इंद्रियों का नियंत्रित कीजिए। आपकी फ्रस्ट्रेशन की मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, वो हो जाता, इस वजह से आप चिड़चिड़े होते नजर आते हैं और अपने आसपास के लोगों पे भी वो फ्रस्ट्रेशन निकालते नजर आते हैं। मैं ये भी बता दूं कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं इस महीने वो शायद पूर्ण न हो पाए क्योंकि योग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीवन में दोबारा वो योग नहीं आएगा, मे बी अगले महीने वो योग आ जाए, इस महीने नहीं है। तो इरिटेशन को रोकना है, खुद को ये समझाना है कि इस महीने ये सब नहीं हो रहा है तो इस महीने में और एफर्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मे बी नेक्स्ट मंथ मुझे इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट मंथ के प्रेडिक्शन के हिसाब से फिर आप वो देख लीजिएगा। इस महीने तो कार्य होता नजर है, ऐसा कम देखा जाता है, तो जितना है उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें। कर्म कर, कर्म फल की इच्छा मत करो, ये इसी वक्त के लिए कान्हा जी ने हमें बताया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे नहीं है तुम्हारा अधिकार, क्योंकि फल तो प्रभु कृपा से आएगा। कौन सी कली वृक्ष की कितनी जल्दी आम बनेगी और कितनी जल्दी आम नहीं बनेगी ये किसान नहीं जानता है, वो तो जड़ को सींचता है। कोई कली जल्दी आम बन जाती है, कोई कली लेट में आम बनती है। शायद लेट में जो आम बनती है वो ज्यादा मीठा हो, जो पहले आम बना है वो उतना मीठा ना हो। कुछ नहीं पता होता इन विषयों के बारे में। तो प्रभु को अपनी स्पीड के साथ काम करने दो। और अगर आप ये चाहते हो कि प्रभु आपका काम स्वयं करे तो प्रभु को उनकी लीला कथाएं रोज पढ़ के सुनाओ। आप उनके चरणों के नजदीक रहो। कैसे अन्य मनुष्यों से आप अलग रहोगे? इसी रीति से रहोगे। यदि अन्य मनुष्य भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस एक पशुतुल्य जीवन है, सुबह उठे, कार्य पे गए, वापस आ गए, जी मैं मन से प्रभु को मानता हूँ, मानती हूँ, दिल में होना चाहिए। आजकल युवा पीढ़ी ये वार्तालाप बहुत करती है, वस्तुतः बड़े भी करते हैं, जी दिल में होना चाहिए। मैं तो दिल से मन से कर लेता हूँ। वो मन लगाने के लिए अनंत युग निकल जाते हैं। ऋषि मुनि युगों युगों तो गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, इसलिए कि हमारा मन 4 मिनट आप में लग सके, हृदय से हम आपको 4 मिनट याद कर सके। तो जो लोग ये तथ्य देते हैं, जी मैं तो बस आंख बंद करके 2 मिनट दिल से कर लेता हूँ, मैं ये आडंबर नहीं करता 2-3 घंटों का, वो गलत है, वो छली है, वो कपटी है। क्योंकि सच्ची रीति का मन जो होता है वो लगना ही असंभव है साधन भक्ति के बगैर। आप बेमन की भी साधन भक्ति करिए, धीरे धीरे प्रभु उसमें सच में भक्ति भर देंगे। यही कहा गया है पुराणों में। कोई बोले जी मेरे में वो चीज नहीं है, आप ऑनेस्ट हैं कि मेरे में वो चीज नहीं है, तो उसका उत्तर ये है, प्रभु ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप साधन भक्ति करो, यानी कि आप नाट्य में करो, आप करना शुरू करो, मैं अपने आप आपको आकर्षित कर लूंगा अपनी तरफ। लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और ये भी आपको समझने की आवश्यकता है कि इस महीने आलसी भी नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, आलसी नहीं होना, प्रभु आराधना से दूर नहीं रहना, एफर्ट करने हैं, पुरुषार्थ करना है, विदाउट एक्सपेक्टिंग पुरुषार्थ करना है।
फिर आप देखना आगे के महीने आपके लिए कितने सुंदर होंगे। निस्संदेह रूप से होंगे और अवश्य होंगे। कर्म पे पूर्ण अधिकार आप रखिए, अच्छा कर्म करिए, फल की चिंता अपने वासुदेव पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैरिड अनमैरिड कपल्स के लिए भी यही है। गिव योर बेस्ट इन योर रिलेशनशिप। अपने रिश्तेदार से, अपने प्रेम से, अपनी प्रेमिका से, अपने प्रेमी से बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए। चीजों को टैकल करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस की कमी की वजह से आपके रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए, परेशानी नहीं आनी चाहिए। अपने उन प्रेम के लम्हों को याद कीजिए जिनकी वजह से आज आप लोग साथ में हैं। जॉब और बिजनेस वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस महीने शायद जो डील्स या जिस तरीके का कार्य या प्रमोशन आप चाह रहे थे वो शायद नहीं मिल पाए, तो नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करेंगे। इस मंथ थोड़ा धर्म कर्म में आ जाइए, छोटे मोटे जो भी दोष होंगे वो शांत हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को भी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप पढ़ाई में एफर्ट कम डाल रहे हैं, पढ़ाई में एफर्ट ज्यादा डालिए, तभी रिजल्ट आएगा, ना तो नहीं आएगा इस महीने। ये ध्यान रखिएगा, चाहे एंट्रेंस हो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। अब आ जाते हैं लकी कलर पे, तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है व्हाइट, जो थोड़ा शांति का विस्तार आपके अंदर करे, तमस को हटा के सात्विकता का संचार करे। और सफेद रंग के पुष्प प्रभु को चढ़ाइए, सफेद रंग की खीर बना के प्रभु को खिलाइए। स्मरण रहे उस दिन एकादशी ना हो, एकादशी को भोजन नहीं प्रभु को चढ़ाते, एकादशी को चावल को तो छूते भी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। बाकी अन्य दिनों पे आप कर सकते हैं। केला भी सफेद होता है अंदर से, आप वो भी खिला सकते हैं और स्वयं खाएं। तो इससे आपके जीवन में प्रभु की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा जुड़ेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे और ये सारी नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएंगी। तो आशा है ये महीना आपका बहुत सुंदर जाएगा। हेल्थ हजार्ड कुछ खास तो मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन चोट लगने के योग हैं पैरों पे और सर पे। चलते चलते दीवार से सर लग गया, मोबाइल में चल रहे थे, काम करते हुए पैरों पे कोई पत्थर लग गया, इस तरीके के योग है। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स यानी कि ऐसे बड़ा वाला नहीं, पर ये जरूर किसी से टकरा गए, तो थोड़ा सजग रह के चलना है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। ओवरऑल ये सारांश है। ठीक है, तो आशा है महीना आपका सजग रह के होशपूर्वक व्यतीत होगा। प्रभु के नाम का गुणगान कीजिए, उनकी कथाओं को पढ़िए और उनको अपना सारथी बनाकर अर्जुन जी की तरह वो जो कष्ट, डिजायर्स और परेशानी आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है वही कौरव हैं, उनको हराते हुए अर्जुन जी की तरह निकल जाइए। लेकिन सारथी किसको बनाना पड़ेगा उसके लिए? वासुदेव को। ठीक, ये महीना आपका मंगलमय जाए। प्रणाम।